सो हे गाइस, विनय दिस साइड। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम करेंगे डीएसएसबी के लिए इंग्लिश की क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर। जो भी हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे वो प्रीवियस ईयर पैटर्न पे ही बेस्ड होंगे सारे के सारे, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको कोर्स के बारे में बता देता हूँ। जिसको बेसिक टू एडवांस पूरा इंग्लिश का कोर्स पढ़ना हो, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, वो हमारा ये कोर्स ले सकता है हमारी ऐप में। आपको जाना है प्लस माइनस ऐप, डाउनलोड करनी है आपको प्ले स्टोर से, और वहाँ पे जाके आप ये कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको पूरा का पूरा ग्रामर प्लस में वोकैब सब मिलेगा, ठीक है। आपको डाउट भी बताए जाएंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम टू सब्स्टिट्यूट द ब्रैकेट अ वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, ठीक है। तो ब्रैकेटेड वर्ड का हमें बताना है। कह रहा दे वांटेड मी टू एक्सपाउंड ऑन दिस टॉपिक बिकॉज आई हैड सम डिसेंट आइडियाज ऑन द सब्जेक्ट, ठीक है। एक्सपाउंड का मतलब होता है किसी चीज को इन डिटेल, किसी चीज को क्या करना, किसी चीज को एक्सप्रेस करना, किसी चीज को खुलकर बताना, इन डिटेल बताना, एक्सप्रेस करना। जैसे कह रहा है दे वांटेड मी टू एक्सपाउंड ऑन दिस टॉपिक, ठीक है। क्योंकि मेरे पास आइडियाज है, तो वो क्या चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पे क्या करूँ, एक्सपाउंड करूँ, मतलब उसे डिटेल में बताऊँ, उससे मैं एक्सपेशिएट करूँ। EXPATIATE, एक्सपेशिएट कहते हैं इसको, ठीक है। तो आप ये एक चीज देखिए, पॉसिटी का मतलब क्या होता है। देखो पॉसिटी, पहले तो मैं आपको बता दूं। देखो पॉपर आता है, पॉपर, PAUPER, पॉपर मतलब होता है कंगाल, पॉपर मतलब होता है कंगाल, ठीक है। पॉसिटी, पॉसिटी का मतलब क्या होता है। देखो पॉपर पर्सन को दिखा रहा है, पॉसिटी ITY लगते है, ये नाउन बन गया। पॉसिटी का मतलब होता है कमी होना, डर्थ ऑफ, DEARTH ऑफ, डर्थ ऑफ, लैक ऑफ, डिप्राइव ऑफ, किसी चीज की कमी होना, ठीक है ना। तो पॉसिटी तो आपका नहीं होगा, आपको सिनोनिम बताना है, इसका सिनोनिम बताना है आपने। नोटोरिटी का मतलब होता है बदनाम, ठीक है। बैड, बैड चीजों के लिए जो फेमस हो, बदनाम हो, नोटोरियस हो, ठीक है ना। पार्टीशन का मतलब क्या? PARTISAN, पार्टीशन का मतलब होता है शोइंग, शोइंग सपोर्ट, शोइंग सपोर्ट टू पर्टिकुलर लीडर। किसी एक बंदे को जब आप बिल्कुल पर्टिकुलर आइडिया, पर्टिकुलर लीडर को जब आप सपोर्ट करते हो, ठीक है। जैसे आप मोदी को सपोर्ट कर रहे हो, एग्जांपल आप केजरीवाल को करो, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जैसे आप किसी पर्टिकुलर लीडर को सपोर्ट करो, उसे पार्टीशन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सप्रेशिएट, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ये आपका करेक्ट आंसर है। मतलब आपको क्या करना है, इन डिटेल एक्सप्रेस करना है किसी चीज को। नेक्स्ट है चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। अल्टीरियर, अल्टीरियर का मतलब बताना है आपने, ठीक है। अल्टीरियर का मतलब क्या होता है? देखो अल्टीरियर का मतलब होता है हैपनिंग, अल्टीरियर मतलब हैपनिंग और एग्जिस्टिंग एट अ लेटर टाइम, लेटर टाइम, ठीक है ना। कि भैया ये चीज तो होगी होगी, ये चीज तो बिल्कुल ऑब्वियस है, ये अभी होगी, थोड़ी देर बाद ये चीज होगी, बियॉन्ड वट इज, बियॉन्ड वट इज ऑब्वियस। पहले तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है हमेशा, कि जब भी आप पढ़ो, ठीक है, तो आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे। क्वेश्चन में आपका सिनोनियम पूछा है, या क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में आपका एंटोनियम पूछा है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। अल्टीरियर मतलब है ये चीज होगी होगी, धीरे धीरे होगी। अगर आप अल्टीरियर का हिंदी मीनिंग भी देखोगे तो इसका मतलब आएगा गुप्त, ठीक है। या फिर अल्टीरियर के दो मतलब आएंगे, एक आएगा गुप्त, या फिर आएगा आगे का, आगे का। ये चीज तो आगे का है, ये तो होगा ही होगा, आगे का मतलब डेट इज ऑब्वियस। तो अल्टीरियर का मतलब हुआ इवेंचुअल, इवेंचुअली यार ऐसा हो ही जाएगा, आप मेहनत करोगे इवेंचुअली रिजल्ट मिलेगा, मिलेगा आगे रिजल्ट मिलेगा, तो इवेंचुअल, ठीक है। अल्टीरियर का एक और मतलब होता है, वो होता है सीक्रेट। दो मतलब होते हैं अल्टीरियर के, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, दोनों के दोनों मतलब। प्रायर का मतलब क्या है? वही प्रायोरिटी, ठीक है, कि आप ये चीज को क्या कर रहे हो, प्रायर दे रहे हो। एंटीरियर का मतलब भी है बिफोर, बिफोर सिचुएटेड मतलब पूर्व, पहले वाला, ठीक है ना, पूर्व। प्रायर भी आपका एक, प्रायर का मतलब भी पहले वाला होता है, एक होता है प्रायोरिटी, की पहले आप इसको प्रायोरिटी दोगे, प्रायर है, ठीक है ना। एंशियल मतलब पुराना, इवेंचुअली आपका करेक्ट आंसर हो गया। हम क्या करेंगे, डिटेल में, डिटेल में चीजों को समझेंगे, एक्सपाउंड करके मैं आपको बताऊंगा। एक्सपाउंड का मतलब क्या है, अभी अभी हमने करा था, ये एक्सपाउंड का मतलब होता है। नेक्स्ट है आपका सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ फॉर द अंडरलाइंड वर्ड, ठीक है। तीनों मतलब तीनों वोकैब के क्वेश्चन डाल दिए मैंने, 3 4 5 में आपको इसलिए करवा रहा हूँ कि ये नई वोकैब से जो पूछी जा रही है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है? यू वर मैड एट मी फॉर हैविंग द सेम एबिलिटी, इसमें अंडरलाइन कर रखा है। एबिलिटी का आपको सिनोनिम बताना है, ठीक है ना। एबिलिटी का क्या होता है? फीचर? नहीं, ठीक है। एबिलिटी का मतलब क्या होता है? फीचर होता है? नहीं होता फीचर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका? फ्लेक्सिबिलिटी? नहीं। इन एफिकेसी, इन एफिकेसी का मतलब क्या होता है? इन एफिकेसी का मतलब होता है कि फेलियर टू प्रोड्यूस
मतलब कोई भी इनकैपेबल, इनकैपेबल ऑफ, या फिर आप सीधा बोल सकते हो फेलियर, फेलियर टू प्रोड्यूस, टू प्रोड्यूस टू प्रोड्यूस द डिजायर रिजल्ट। ठीक है, बेसिकली जब आप इनकैपेबल हो, इनएफिशिएंट हो, ठीक है, उसको हम इनएफिकेसी बोलते हैं। तो भैया एबिलिटी को क्या बोलेंगे? एबिलिटी का मतलब है आपकी स्किल, एबिलिटी मीन्स आपकी स्किल, ठीक है ना। फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन होता है, एबिलिटी मीन्स आपकी स्किल। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट है आपका अ बैड ऑफ नेल्स, ठीक है। अ बैड ऑफ नेल्स को क्या बोला जाता है? इडियम एंड फ्रेज है। देखो आपके 4 से 5 क्वेश्चन तो आपके वोकैब के आते ही आते हैं, और अभी मैं बताऊं पिछली बार भी आपके 6 से 7 क्वेश्चन वोकैब के, तो मतलब वोकैब तो रहेगी रहेगी और ज़्यादा ही रहती है, घुमा के रहती है, ठीक है। तो अब बैड ऑफ नेल्स का मतलब क्या होता है? अब बैड ऑफ नेल्स का मतलब क्या? आप देखो, ये आप हो, आप सोने के लिए जा रहे हो और ये बेड है आपका, ठीक है। जैसे ही आप, अब 12 बज चुके हैं, अब आप पढ़ाई आपने कर ली, जैसे आप सोने जा रहे हो, आपके बेड में ना नेल्स ही नेल्स, नेल्स ही नेल्स हो, अब आपको इन्हीं के ऊपर क्या हो? सोना पड़े, तो मतलब फुल ऑफ डिफिकल्टीज, फुल ऑफ डिफिकल्टीज, ठीक है। फुल ऑफ क्या होता है? फुल ऑफ डिस्कम्फर्ट्स, डिस्कम्फर्ट्स बेसिकली मतलब अ क्विक एंड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स गलत, अ पर्सन विद नो मोरल एथिक्स गलत, अ फियर्सली कंटेस्टेड फाइट बिल्कुल डरावनी सी फाइट नहीं, अ प्रॉब्लमेटिक और अनकंफर्टेबल सिचुएशन डिफिकल्टीज और डिस्कम्फर्ट्स में होना, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अब मैं आपको ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपने मुझे आपको पहले तो मैं एक चीज़ बताऊं कि ट्रम्पेट, ट्रम्पेट कहीं पे भी पेपर में आ जाए, ट्रम्पेट का मतलब क्या होता है? मैं कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको। ट्रम्पेट साउंड होती है प्रोड्यूस बाय, किसके द्वारा निकाली जाती है साउंड? साउंड मेड बाय, प्रोड्यूस्ड बाय एलिफेंट, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। दूसरा क्रॉक, CROAK, क्रॉक किसकी होती है? साउंड प्रोड्यूस्ड बाय फ्रॉग्स। ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ, आजकल एग्जाम में काफ़ी आ रही हैं, अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो तो भी करके जाना, ठीक है। रोर कौन करता है? रोर, ये तो आपको पता है, लायन और टाइगर। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, जब मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ तो मैं भी तो आपसे कुछ लूंगा ना बदले में, तो आप मुझे बताओ ये जो होता है ना मुंह, मुंह कौन, ये ऐसी आवाज कौन निकालता है? मुंह, ठीक है, कौन निकालता है? एलिफेंट निकालेगा, फ्रॉग निकालेगा, लायन निकालेगा, कौन निकालेगा? ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है? सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट एंटोनियम। लो भैया एंटोनियम आ गया, ठीक है। आई नीड टू स्पेंड सम टाइम फिक्सिंग द डिसऑर्डर ऑफ माई बुक शेल्फ, ठीक है, कि भैया मुझे कुछ टाइम चाहिए, मुझे टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। ये जो डिसऑर्डर मतलब ये जो फैली हुई है ना, मेरा जो बुक शेल्फ इधर उधर हो रखा है, हमारी बुक शेल्फ कभी भी इधर उधर हो जाती है किताबें जब हम पढ़ते हैं तो वो कह रहा है उसे बिल्कुल ऑर्डर में लाना है। इसका ये तो है डिसऑर्डर, डिसऑर्डर मतलब इधर उधर सीक्वेंस में नहीं है, बिल्कुल ऐसे पड़ा हुआ है। एंटोनियम बताना, एंटोनियम क्या होगा? कंडीशन, नहीं कंडीशन तो नहीं होगा। कियोस, कियोस का मतलब ही होता है डिसऑर्डर, कोई चीज़ बिल्कुल फैली हुई है, अफरा तफरी हो रखी है, क्योज हो गया, ठीक है ना, बिल्कुल चीज़ फैली हुई है। प्लेग, प्लेग किसे कहते हैं? प्लेग होती है कॉन्टेजियस डिजीज, प्लेग किसे फैल गया? कॉन्टेजियस डिजीज। कॉन्टेजियस मतलब जो कि एकदम महामारी वाली हो, मैं आपको स्पेलिंग सही से बताता हूँ, CONTAGIOUS, कॉन्टेजियस, महामारी, ठीक है। रेगुलेट का मतलब होता है किसी चीज़ को रेगुलेट करके रखो, मतलब उस चीज़ को कंट्रोल, बेसिकली इसका मतलब होता है कंट्रोल और मेंटेन समथिंग, कंट्रोल और मेंटेन समथिंग प्रॉपरली, प्रॉपरली, ठीक है, किसी चीज को बिल्कुल अच्छे से मेंटेन करके रखो तो उसका मतलब होगा रेगुलेट करके रखो। 6th आपका करेक्ट आंसर है, एंटोनियम बताना था, ये ध्यान रखना। अब ये हमारा नेक्स्ट है। अभी तक हमने क्या कर लिया? हमने एक क्वेश्चन कर लिया आपका, हमने बेसिकली 4 से 5 आपके सिनोनिम कर लिए, एक क्वेश्चन एंटोनियम कर लिया, एक ईडियम का कर लिया। अब आते हैं हम वन वर्ड में, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव नो परमानेंट अबाउट बट वेंडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है, जिसके पास कोई भी निवास नहीं है, अबाउट मीन्स निवास नहीं है, जो इधर से इधर घूमता रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं नोमैड। नोमैड का मतलब होता है वेंडर, WANDER, वेंडर, जो इधर से उधर घूमता रहता है। ट्रॉन्ट मतलब होता है जो बच्चा स्कूल या कॉलेज से एब्सेंट हो जाए विदाउट परमिशन, ठीक है। पॉन्डर, पॉन्डर मतलब होता है सोचना, तो पॉन्डर मतलब जो बहुत ज़्यादा सोचता है, जो थिंक करता है, मेडिटेट करता है। असरर, असरर एक बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है जब आप हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ब्याज पे पैसा चढ़ा देते हो, ठीक है ना, जो लोग ऐसे करते हैं उनको मेसरर कहते हैं, जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ब्याज से पैसा देते हैं, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या? आपका आंसर हो जाएगा नोमैड, NOMAD। नेक्स्ट है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ये भी कई बार आता है। तो आर्टिसेट, बैंकर, रॉबर की स्पेलिंग सही है, आर्टिसेट गलत है, बहुत आसान था ये तो। इसको हम क्या बोलते हैं? आर्टिस्ट बोलते हैं, आर्टिस्ट।
नेक्स्ट है, चलिए अब आ जाते हैं ग्रामर पोर्शन के ऊपर और बहुत चीजें देखेंगे। कह रहा है आई हैड टू गॉट अप अर्ली सो हैव बीन इन अ डेज ऑल मॉर्निंग। ठीक है, आई हैड टू गेट अप, भाई मुझे सुबह सुबह उठना होता है, इसलिए मैं मतलब पूरे दिन भर में कैसे रहता है वो डेजी बना डिजीनेस सी रहती है, ठीक है ना उसे। तो आई हैड टू जब भी होता है ना, हैड, आई हैड टू गो, आई हैड टू डू दिस, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना ऐसे केस में जब टू आता है ना तो इसके साथ हमेशा वी वन यूज होता है कि ये तो मुझे करना ही है, ये तो मुझे करना ही पड़ता है और ये तो मुझे करना ही है, ठीक है। आई हैड टू रॉक दिस वर्ल्ड, आई हैड टू स्टडी हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन। तो हैड टू के बाद वी टू कहाँ से आ गया मेरे भाई, वी वन आएगा। तो क्या आएगा, आई हैड टू गेट अप, गेट अप आपका आंसर होगा, कोई गॉट इन नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है ना। गेट गेट आना चाहिए यहाँ पे। गेट अप का मतलब होता है जल्दी उठना, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट, द आर्ट ऑफ कटिंग जेम्स, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये एग्जाम में भी आ रखा था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले मैं आपको एक छोटी चीज बताऊं, LAPID, लेपिड का मतलब क्या होता है। लेपिड का आपका मतलब होता है, लेपिड एक आपका बेसिकली LAPIS वर्ड होता है आपका, ठीक है। LAPIS वर्ड होता है लेपिस, लेपिस का मतलब होता है स्टोन, ये एक लैटिन वर्ड है जो कि दिखाता है स्टोन को, ठीक है। तो आर्ट ऑफ कटिंग जेम्स और स्टोन्स, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं लेपिड्री, ठीक है। माइनिंग तो आप लोगों को पता ही है। फ्लेटली आपका क्या होता है, कलेक्शंस ऑफ जितने भी आपके क्या हो गए स्टैम्प्स वगैरह हो गए उन चीज़ों का, ठीक है। ज्वेलरी आपको पता है। देखो अब आप मुझे बताओ, क्या यहाँ पे ज्वेलरी की स्पेलिंग गलत है, ये स्पेलिंग ज्वेलरी गलत है। मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ कि 100% सही है, ठीक है। अब आपको मुझे बताना है कमेंट करके कि रीज़न देना है क्यों, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये जो ज्वेलरी की स्पेलिंग है ना, ये वाली जो आप सोच रहे हो JEWELLERY, ये भी सही है और ये भी सही है, बस आपको रीज़न बताना है क्यों, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी बता पाए तो। करेक्ट आंसर क्या होगा, लेपेट्री। नया वर्ड है द आर्ट ऑफ कटिंग जेम्स और स्टोन्स, उसे हम लेपेट्री कहते हैं। आ जाओ, यू विल हैव टू डैश, यू विल हैव टू ब्रेक्स हार्ड व्हेन यू गो डाउन द हिल, ठीक है। भाई तुम्हें ये करना होगा जब तुम क्या करोगे, हिल से नीचे जाओगे। तो भैया जब नीचे जाओगे तो आपने चढ़ाई कर ली, वापस ही में तो तेज ही रहता है ना, स्लोप रहता है, तो आपको ब्रेक पे पैर रखना पड़ता है गाड़ी में हो तो आप। तो इधर देखो यार, अभी मैंने आपको समझाया, देखो इधर देखो, ये वाला क्वेश्चन समझाया ना मैंने कि हैड टू हो तो वी वन है, हैज हैव हो प्लस में टू लगाना हो तो इसका हमेशा वी वन आता है। देखो वही तो चीज़ फॉर्म हो रही है यहाँ पे। लो, यू विल हैव टू, जब हैव टू डाल रहे हो तो ब्रेक्स कहाँ से आ रहा है, ठीक है। यू विल हैव टू, आप ब्रेक्स कहाँ से आ रहा है, सीधा आपको वी वन लिखना है, वी वन विदाउट एस और एस, मतलब बेस फॉर्म लिखनी है, बेस फॉर्म। तो बेस फॉर्म का मतलब होता है ये ब्रेक हार्डली, नहीं भाई हार्डली मतलब ना के बराबर नहीं, वो कह रहा है तेजी से, ब्रेक्ड, बिल्कुल गलत, ब्रेक हार्ड। वी वन का मतलब ये होता है बेस फॉर्म, बेस फॉर्म होती है विदाउट एस और ईएस। नेक्स्ट है सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है आपका, डेक्लिविटी। डेक्लिविटी का मतलब होता है डाउनफॉल, डाउनवर्ड, ठीक है। डेकोरस, डेकोरस मतलब होता है सजा हुआ, डेकोरेटिव से डेकोरस बना है, ठीक है ना। एड ऑन करना, किसी चीज को सजाना, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, ADORN, ये बस वर्ब है, ये आपका एडजेक्टिव होता है, जिस वर्ड के पीछे OUS आ जाए वो आपके एडजेक्टिव होते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आपकी जो स्पेलिंग गलत है वो है आपकी कॉपस, कॉपस कुछ नहीं होता, कॉपियस होता है। कॉपियस, COPIOUS, कॉपियस मतलब होता है बड़ी, मतलब ज़्यादा मात्रा में, कॉपियस जो चीज़ हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो, ठीक है। और कॉस्मोपॉलिटन क्या होता है, जैसे सारी दुनिया का पता है लगभग, इट रेफर्स टू अ पर्सन हु इज़ फेमिलियर विथ ऑल कंट्रीज, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट कल्चर्स के बारे में जिसे पता हो, डिफरेंट कंट्रीज एंड डिफरेंट कल्चर्स के बारे में जिसे पता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं, ठीक है ना। तो आपका करेक्ट आंसर है ये, इसकी स्पेलिंग गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, प्लास्टिक inhabits the oceans dash up in the guts of seagulls and great white sharks, ठीक है। कि भैया अब आपको पता चल गया होगा प्लास्टिक जो होते हैं वो क्या कर देते हैं ओशियंस में, बेसिकली ना बिल्ड अप, ये चीज ध्यान रखना। कोई भी चीज जब बिल्डिंग अप हो रही होती है ना, अब मैं आपको बोलूंगा रीडिंग वोकेबलरी हेल्प्स टू, फिर मैं बोलूंगा रीडिंग न्यूज़पेपर हेल्प्स टू बिल्ड अप। बिल्ड अप मतलब होता है इकट्ठा करना, बिल्ड अप मतलब होता है आगे बढ़ना, बिल्ड अप मतलब होता है पाइल अप करना, इकट्ठा होना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इकट्ठा के सेंस हो रहा है, इन द गट्स ऑफ सीगल्स एंड ग्रेट वाइट शार्क्स, ठीक है।
भैया क्या होता है, प्लास्टिक जो है होता क्या है मैं आपको समझाता हूँ। ओशियंस के अंदर ये लोग कचरा वचरा फैक्ट्री वैक्ट्री से या फिर कहीं भी नदियों में क्या करते हैं, ये लोग कचरा डाल देते हैं, प्लास्टिक डाल देते हैं, ठीक है। उनको कौन कर लेता है, उनको भैया खा लेती हैं आपकी शार्क्स, खा लेती है और बाद में उनके गट में से बहुत सारा प्लास्टिक मिलता है। जैसे आपने न्यूज़ में भी सुना होगा, एक व्हेल है, उसने उसके इसमें से कम 10 किलो 12 किलो क्या मिला, प्लास्टिक मिला, ठीक है ना। तो इसमें उस सेंस को देने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, उस सेंस को हम देने के लिए यूज़ करते हैं बिल्डअप का, ठीक है। किसका यूज़ होता है, बिल्डअप का यूज़ होता है, बिल्डअप। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, बर्निंग करना, जला देना नहीं, प्रोवोक करना किसी को नहीं। शार्क को प्रोवोक करेंगे वो बिल्कुल नहीं। सेलिंग मतलब क्या बोलते हैं वो लोग, मतलब सेल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे आपकी शिप सेल करती है, जा रही है पानी में, बिल्कुल नहीं। बिल्डिंग अप, बिल्डिंग अप। ये मैंने स्टोरी आपको इसलिए सुनाई है कि आपको करेक्ट से समझ में आ जाए। मैं तो इसका इंग्लिश टू हिंदी भी कर सकता था, बट मैंने आपको अच्छे से आइडिया दे दिया। बिल्डिंग आप पे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है, नो दे आर नॉर्मल पीपल ऑल्दो दे परसीव द बेटर वर्ल्ड डिफरेंट। ये आपका ना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक दो बार अलग अलग एग्जाम में भी आ रहा था और मुझे काफी अच्छा लगा तो मैंने डाला ये। देखो क्या कह रहा है, अब किसी की कोई बात हो रही है और वो ये बोल रहे हैं कि ये जो लोग है ना, ये नॉर्मल लोग हैं, ठीक है। तो कह रहा है नो दे आर नॉर्मल पीपल, आम आदमी है। कहता है ठीक है। फिर कहता है ऑल्दो, हालांकि, दे परसीव द वर्ल्ड डिफरेंट। भैया है तो वो नॉर्मल आदमी, ठीक है, मगर हालांकि, अब यहाँ पे ना हालांकि का सेंस आएगा, यार तूने तैयारी करी है, हालांकि तूने उतनी नहीं करी, पॉजिटिव पॉजिटिव चलता सही है। अब यहाँ पे ना सेंस आ रहा है मगर, लेकिन। लेकिन का सेंस कभी ऑल्दो नहीं देता, लेकिन का सेंस देता है बट। कि भैया है तो वो नॉर्मल, बट उनके क्या है, जो परसीव है, जो वो परसीव करते हैं वर्ल्ड को, संसार को, वो अलग अलग नजरे से देखते हैं, अलग अलग नजर से वो परसीव करते हैं, समझते हैं, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे लेकिन मगर के लिए आना चाहिए बट, ऑल्दो तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, गलत। तो यहाँ पर फ्रॉम आएगा नहीं, ठीक है। किसी के द्वारा हो रहा, नहीं हो रहा। वाइल, कोई वाइल कंजंक्शन जो होता है बेसिकली कॉन्टिन्यूटी दिखाने के लिए यूज होता है, ये भी गलत। भैया बट आएगा लेकिन। अब आगे देखो, बट दे परसीव, एक और एरर है इसमें अच्छे से, बट दे परसीव द वर्ल्ड डिफरेंट। डिफरेंट ना आपका एक एडजेक्टिव होता है, डिफरेंट आपका एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है। आपको ये बताना है कि वो परसीव करते हैं वर्ल्ड को अलग अलग नजरिए से, अलग अलग तरीके से, डिफरेंटली देखते हैं। तो यार परसीव एक वर्ब है, वर्ब की डिग्री को बढ़ाने के लिए, वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव का यूज नहीं होना चाहिए, उसके लिए यूज होना चाहिए एडवर्ब का। तो इस एडजेक्टिव में लगा दो एल वाई, डिफरेंटली यूज होगा, ऑल्दो दे परसीव द वर्ल्ड डिफरेंटली। आगे बात समझ में, किसी को नहीं आया हो तो दोबारा से एक बार देख लेना, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड, इट इज नॉट दैट यू सीम हर्टलेस, ठीक है। देखो हर्टलेस का मतलब होता है, हर्ट मतलब दिल, अब दिल ही नहीं है उसमें, तो हर्टलेस है तो मतलब क्या, ब्रूटल है, ब्रूटल है, कठोर है, निर्दयी है, क्या है, एकदम क्रूअल है, क्रूअल। तो इसका सिनोनिम तो चला गया क्रूअल। माइल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, माइल्ड का मतलब होता है हल्का, बिल्कुल नर्म दिल का हो, हल्का हो। मी को एम डबल ई के, मी को। वॉर्म मतलब आपको पता ही है। रॉबस्ट बहुत अच्छा बंदा, रॉबस्टिक नेचर का, यार ये बंदा तो एकदम रॉबस्ट पर्सनैलिटी है, रॉबस्ट है मतलब एकदम क्या है, एनर्जेटिक है, एकदम क्या है, विगोरस है, VIGOROUS, विगोरस, VIGOROUS। ओ यू एस जिस वर्ड के पीछे रख दिया उसे एडजेक्टिव कहते हैं, मैंने अभी बताया था। विगोरस का मतलब होता है एनर्जेटिक। ये क्या है, एबुलियंट है, EBULLIENT, मतलब क्या है, बहुत ज्यादा बुलेट की तरह क्या है, एनर्जेटिक है। सारे वर्ड एनर्जेटिक के हो गए, रॉबस्ट का मतलब भी एनर्जेटिक होता है, ठीक है। तो ये हमारे 15 क्वेश्चंस थे, जिसमें हमने आज थोड़ी सी वोकैब ज़्यादा देखी है, हमने फिर ग्रामर के बहुत अच्छे पॉइंट देख लिए हैं, हमने ये फिल इन द ब्लैंक्स भी आपका क्या है, बेसिकली वोकैब के ऊपर ही हो गया ये भी। हमने बहुत सारी चीज़ देखी, ये आपका ग्रामर का देखें, फिर हमने ग्रामर का देखा, ठीक है ना। फिर हमने वोकैब पढ़ी, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को क्या करा, इंक्लूड करा, और अच्छे से मैंने आपको क्या है, समझाया, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ से वीडियो को देख लेना, अच्छे से चीज़ों को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और कोई भी डाउट लगे तो पूछ सकते हो आप लोग। ऐसी वीडियो चलती रहेंगी, और अब मैं कोशिश करूंगा, जैसे आज हमने थोड़ी सी वोकैब ज़्यादा करी, तो अब हम क्या करेंगे, कम से कम 5-6 क्वेश्चन हम ग्रामर के भी रखेंगे, और चीज़ों को, जैसे पेपर आता है आपका वैसे ही मैंने बनाया। कुछ पेपर में मैं एनालिसिस दे रहा था, और उन पेपर में मैंने देखा कि वोकैब आपकी ज़्यादा पूछ रखी थी घुमा कर। तो जब आपको यही नहीं पता होगा विगोरस क्या है, रोबस्ट क्या है, एबुलेंट क्या है, पूरी ग्रामर पढ़ते रहोगे, तो वहां से स्कोर नहीं होगा, आपको पेपर कैसा चल रहा है ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए गाइस, चलता हूँ मैं, थैंक यू, हैव अ नाइस।